everyone, welcome and welcome back to the channel. This video is going to be a 2 days mix vlog. देखो यार, कल मैंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही पढ़ा था। उसके अलावा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि कल मेरी कमर का कमरा हो रहा था पेन की वजह से। मैंने मैथ्स कुलदीप सर से पढ़ी थी, जो नेक्स्ट टॉपर के टीचर हैं। मैंने मैथ्स का चैप्टर 1 यानी कि सेट्स सब खत्म कर दिया था कल ही। थ्योरी वाला पार्ट, सभी न्यूमेरिकल, सभी कॉन्सेप्ट, सब कुछ मैंने कल ही खत्म कर दिया था। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए थे, बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा सारे। और सारे नोट्स खत्म कर दिए थे, सभी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। क्वेश्चंस बचे थे वो थे प्रूफ वाले, और ये सिर्फ एक प्रूफ वाले क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहे थे। बैठे बैठे मेरी कमर की हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन ये क्वेश्चंस मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे। मैंने बहुत सारे सोर्सेज से ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करी, चैट जीपीटी से भी करी, जेमिनाई से भी करी, यूट्यूब से भी करी, पर मेरे को कहीं से समझ ही नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मेरी कमर का चूरमा और दिमाग का दही हो चुका था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। मैंने कहा छोड़ो इसे। फिर मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा ब्रेक लिया, मतलब इतना लंबा चौड़ा, कम से कम 2 घंटे का। फिर कुछ दूसरे काम करते हुए दिमाग में आया, नहीं भाई, इसको ऐसे कैसे गिव अप करना है, पढ़ना भी तो ज़रूरी है ना। और जब तक मुश्किलों का सामना नहीं करूँगी तो आगे कैसे बढ़ूँगी। तो यही सोच के मैंने फिर से बुक्स ले ली और फिर से मैथ्स का सॉल्व करने लगी, वही प्रूफ वाले क्वेश्चन। फिर मुझे यूट्यूब पे मिली कुलदीप सर की एक सेपरेट वीडियो, जिसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना वो सिखा रहे थे। मैंने वो स्टार्ट करी, और जब मैंने उसके वीडियो देखी तो मेरे को एकदम समझ आने लगा था, और हर चीज़ कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो रहे थे। खुद पर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरा मन कह रहा था कि अब कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, सब कर लूँगी। फिर मैंने उसी क्वेश्चन को दोबारा करा और वो मुझसे सॉल्व हो गया। कल का दिन तो मैंने इसी प्रूफ वाले क्वेश्चन के चक्कर में पूरा गवा दिया था। अब अगले दिन उसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा प्रैक्टिस किया, और आज तो मैंने टू डू लिस्ट भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे बैक पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरे को लगता ही नहीं था कि मेरे से कुछ हो पाएगा। इसलिए मैंने टारगेट सिर्फ 2 चैप्टर के करे थे, कि आज मैं मैथ्स के प्रूफ वाले क्वेश्चन करूँगी और एक अकाउंट्स का जो मेरा रिमेनिंग चैप्टर है उसको पूरा करूँगी। तो यही 2 टास्क लेके मैं अपने पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। टारगेट के अकॉर्डिंग मैं बहुत सारे, मतलब बहुत ही सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ प्रूफ वाले, जिनको समझने के बाद करने में बहुत मज़ा आ रहा था। समझ आने का मतलब ये नहीं था कि मुझे एक बार में ही सब समझ आ रहा था। मुझे कुछ चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही थी, जिनको मैं जेमिनाई या फिर वीडियो को पीछे करके देख के फिर दोबारा से समझ रही थी। और ऐसे ही 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कर लेती हूँ। पहले ही मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, और अचानक से मेरे को पता नहीं बहुत नींद आ रही थी, मतलब आंखें खुल ही नहीं रही थी। लेकिन मेरा एक और टारगेट रह रहा था, जो था अकाउंट्स का चैप्टर 1, जो कि मैंने काफ़ी हद तक पूरा कर लिया था। बस थोड़ा सा रह गया था उसका पार्ट। कम से कम वो 30 मिनट की वीडियो थी जो मुझे पूरी देखनी थी, उसके बाद मेरा अकाउंट का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता। टारगेट पूरा करने के लिए मैं अपनी नींद त्यागती हूँ और अकाउंट्स का चैप्टर शुरू कर देती हूँ। अकाउंट्स में कुछ ज़्यादा नहीं रह रहा था, पूरा थ्योरी वाली पार्ट ऑलमोस्ट हो गया था। सिर्फ बेसिक टर्म्स रह गई थी, जो कि आधी रह गई थी वो भी। इस चैप्टर को भी फिर मैं नोट्स बनाते बनाते जैसे तैसे जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ, और मेरी नींद इस टाइम पे बिल्कुल पीक पे थी। इस चैप्टर के ख़त्म होते ही मैं बहुत तेज़ी से भागती हूँ सोने के लिए। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं अपनी कॉपी किताबें भी उनकी सही जगह पे नहीं रखती, ऐसे ही छोड़ देती हूँ सब कुछ और सोने चली जाती हूँ। 30 मिनट के नैप के बाद फिर जब मैं उठती हूँ, फिर कुछ घर के काम करने के बाद मैं दोबारा से अपनी मैथ्स की कॉपी लेके बैठती हूँ, उन सब क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए जो मैंने प्रूफ वाले क्वेश्चन किए थे। उन्हीं सभी क्वेश्चन को एक एक करके मैं प्रैक्टिस करके ख़त्म कर देती हूँ, और आज का दिन मेरा ऐसे ही समाप्त हो जाता है। आपने पिछली वाली वीडियो में तो काफ़ी सपोर्ट दिखाया था, जिसपे व्यूज़ 100 से ज़्यादा आ गए थे। इस वाली वीडियो सपोर्ट दिखाओ ताकि हम आगे बढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।